औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर मोहम्मद तैयब आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम बात करेंगे मेमोरी ग्लैंड के हवाले से। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मोहम्मद तैयब को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। बंडल ऑफ थैंक्स। अब हम बात करते हैं मेमोरी ग्लैंड के हवाले से। पस्तान, इसको आम जुबान में पस्तान कहते हैं। पस्तान कुदरत का अजीब अतिया है। पस्तान औरत के हुस्न की अलामत होते हैं। मौजूए खुश अंदाम बुलंद पस्तान औरत के पस्तान तनासल का लाजमी हिस्सा है। औरत की कशिश को बराबर कर देने में होने वाले अमराज औरत के हुस्न को तबाह कर देते हैं। पस्तान नस्वानी हुस्न का उजागर करने वाले असासी अमराज में से होते हैं। हर औरत के दिल में हमेशा ख्वाहिश बनी रहती है कि इसके पस्तान ज्यादा से ज्यादा जाज़ब, देर पुरकशिश, सडूल और हुस्न नजर आए। मामूली जसामत और शक्ल के पस्तान की भी औरत के लिए किसी कीमत लिबास है। ये औरत अपने जिस्म के दीगर अज़ा की देखभाल के साथ साथ अपने पस्तान की भी मुनासिब देखभाल करती हैं और जाज़ब और हसीन दिखाई देती हैं। ये ममता की भी अलामत है। दुनिया का हर इंसान बच्चा ममता के इस अनमोल साए तले पलता और बढ़ता है। सांसी जाविया निगाह से मेमोरी ग्लैंड अजलात से बने अज़ा हैं। अलात में खींचने पर भी अपने मकाम पर दोबारा लौट जाते हैं। दाद प्लास्टर की तरह, रबड़ की तरह होते हैं। दोनों पस्तानों में शीरी गदूद होते हैं। इनको जदीद इल्म तिब में मेमोरी ग्लैंड कहा जाता है। हर एक गदूद की साख्त ऊंधे बड़े दरख्त की तरह होती है। कभी गदूद का तल्लक मेमोरी ग्लैंड की गमंडी से जुड़ा होता है। गदूद का सारा दूध पस्तानी हलमा गमंडी से बच्चा चूस लेता है। जवानी से पहले शीरी गदूद खामोश रहती हैं। इनमें शीरी तश्कील नहीं होती। माहवारी शुरू होने के बाद लड़की के पस्तानों का तेजी से रश्द फरोग शुरू हो जाता है। इस वजह से ये जवानी आते ही पस्तान की हार्मोन्स गदूद अपना काम शुरू कर देती हैं। यहाँ दो तरह के हार्मोन्स रहते हैं, एक एस्ट्रोजन है और नंबर दो प्रोजेस्ट्रोजन है। इन दोनों हार्मोन की मौजूदगी में औरत के पस्तान उठे और शहमदार होते हैं। ये हार्मोन्स पस्तानों में चर्बी की तहें जमा करने में मदद देते हैं। पस्तान के सामने की गंडी के इर्द गिर्द गुलाबी रंग का एक घेरा होता है। इस घेरे में चिकनाई दार गदूद रहते हैं। पस्तानों की जाज़बियत तब तक बनी रहती है जब तक औरत को मुनज़्ज़म माहवारी होती रहती है। सन्नेयास में माहवारी जैसे ही बंद हो जाए वैसे ही आस्ता आस्ता पस्तान सूख जाते हैं। पस्तान की गंडी हलमा में 1.5 दर्जन बारीक सुराख होते हैं जिनसे दूध बाहर निकलता है। इसकी जिल्द बहुत ज्यादा हसास होती है, इसलिए ये लमस ही नहीं बल्कि सर्दी गर्मी का भी असर फौरन कबूल कर लेती है। सदरी हुस्न की निगाह से एशियाई औरतें दुनिया की दीगर औरतों के मुकाबले में बहुत आगे हैं, लेकिन एशियाई औरतें अपनी लापरवाही और गैर जिम्मेदारी से एक बच्चा होने के बाद ही अपना सदरी हुस्न खो बैठती हैं। इसकी खास वजह नजर आती है कि ये जदीद औरतों को छोड़कर कम पढ़ी लिखी और देहाती औरतें पस्तानों को सिर्फ रज़ात के वसीले के अलावा कुछ ज्यादा अहमियत नहीं देती। लेकिन अब वक्त थोड़ा बदल रहा है और खवातीन भी अपने सीने से मुतल्लक बेदार होती हैं। कुछ औरतों में ये फरेब अंदाज ख्याल है कि रज़ात से पस्तानों का हुस्न जायल हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। पस्तान की रज़ात से पस्तानों का रश्द और ज्यादा होता है। पस्तानों का सीधा तल्लक रहम से होता है। रहम पैदाइश के बाद फैल जाता है, लेकिन पस्तान रियाजत से वो फिर हकीकी जसामत में आ जाता है। पस्तानी रियाजत ना करवाने वाली औरतों का पेट इसलिए लटक जाता है क्योंकि रहम हकीकी जसामत में नहीं आ पाता। पस्तान रियाजत ना करवाने से जरियाने खून का भी एहतमाम कायम रह सकता है। ज्यादा जरियाने खून से औरतों की बेवक्त मौत भी हो सकती है। पस्तानी रियाजत कराने से पस्तानी कैंसर का खौफ भी नहीं रहता। पस्तानी कैंसर ज्यादातर इन औरतों को होता है जो पस्तानी रियाजत से परहेज करती हैं।
पस्तानी रियाजत कुदरत का एक अनोखा कानून है। इसके बरखिलाफ जाने से सजा तो मिलेगी ही, और ये सजा और दो अमराज जो कि औरत अपनी गलतियों की वजह से झेलने को मजबूर रहती है। औलाद में दो होते हैं, इनका साइज उम्र के मुख्तलिफ हिस्सों में और मुख्तलिफ औरतों में मुख्तलिफ होता है। इसमें बच्चे की ग़िज़ा के लिए दूध पैदा होता है। दौराने हमल और दूध पिलाने के दिनों में इनका साइज बढ़ जाता है। तभी एतबार से हुक्मान पस्तान की तीन इकसाम बयान की हैं। पहली किस्म के पस्तान छोटे साइज के होते हैं और ये बढ़ापे में मदूम हो जाते हैं। छाती बिल्कुल हमवार नजर आती है। दूसरी किस्म के पस्तान दरमियाने साइज के होते हैं। ये जिस्म पर दिलकश नजर आते हैं और बढ़ापे में भी दरमियाने साइज में मौजूद रहते हैं। तीसरी किस्म के पस्तान बड़ी साइज के होते हैं जो ढके नजर आते हैं और बढ़ापे में बहुत बड़े नजर आते हैं। आख्त निसफ कर्रे की मनिंद होती है। कुंवारी औरतों के पस्तान खिंचे होते हैं और कुंवारेपन के बाद बातदरीज और बच्चे को दूध पिलाने से ढलक जाते हैं। पस्तान के दरमियान में इसकी पटकी निप्पल होती है। इसके गिरद एक रंगीन हल्का होता है। कुंवारी लड़कियों में इसकी रंगत गुलाबी होती है। अगर इसकी साख का मुताला करें तो इसमें अलहाक रेशों और नालियों का एक जाल नजर आता है। इसकी साख्त अंदर से दानेदार होती है। इनसे दूध पैदा करने वाली नाली के बारीक शाखें निकलती हैं। ये शाखें मिलकर बड़ी नाली बनाती हैं। फिर ये नालियां मिलकर मेमोरी ग्लैंड की चोटी के करीब एक खास नुमा हिस्सा बनाती हुई तंग होकर फटती हैं और ख़त्म हो जाती हैं। बहुत शुक्रिया। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। बंडल ऑफ थैंक्स।